कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कवि सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन पढ़ेंगे। सेनापति ने चंद कविता की रचना के माध्यम से ऋतुओं का सुंदर वर्णन करते हुए यहाँ पर उन्होंने श्लेष अलंकार के चमत्कार द्वारा वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का एक साथ वर्णन किया है। देखे सिति अंबर जले के सारी और चोर तीन तरबर सब ही को रूप हरियो है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। सारी घन चाही बोई सित धरियो है। देखो सतुराई सेनापति कविताई की जो ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है। कवि सेनापति वर्णन करते हुए अपने अवतरण के माध्यम से ऋतु वर्णन में यहाँ रचित पद में श्लेष चमत्कार द्वारा गर्मी और वर्षा ऋतु का एक साथ वर्णन किया है। पहले हम ग्रीष्म ऋतु के चमत्कारी प्रभाव को पढ़ेंगे। देखे सिति अंबर जले है सारी और शोर। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि शब्द पद में एक बार वर्णित होता है और उसके चमत्कार द्वारा अलग अलग अर्थ निकलते हैं। उन्हीं अर्थों में हम कुछ कठिन शब्दावली देखते हैं। सिति का अर्थ पृथ्वी धरती है, अंबर आकाश, चारी और यानी चारों ओर, शोरगुल वातावरण त्राहिमाम। तरबर का अर्थ बड़े वृक्ष, महाजर का एक और अर्थ तो भारी वर्षा की झड़ी है और दूसरी ओर है अत्यधिक ताप। भादव का अर्थ दावांगनी और दूसरा अर्थ है भादो का महीना। जलद से तात्पर्य मेघ बादल और दूसरे अर्थों में तेज ताप या गर्मी। तरनी का अर्थ यहाँ इन्होंने सूर्य और नौका दोनों से लिया है, जो अलग अलग ऋतु वर्णन में अर्थ होगा। सिरी का अर्थ शीतल है। घन साहा यानी बादलों की घनी साया भी अर्थ हो रहा है और दूसरी ओर साया से अर्थ लिया है। विषम का अर्थ श्लिष्ट भी है और दूसरी ओर भयंकर भी है। देखेंगे कवि सेनापति ग्रीष्म ऋतु का वर्णन पहले करते हुए बता रहे। देखे सिति अंबर जले है सारी और शोर तीन तरबर सब ही को रूप हरियो है। अर्थात धरती और आकाश में चारों ओर अत्यधिक जलन प्रचंड ताप फैल रहा है और इसकी तीव्र गर्मी ने सभी पेड़ पौधों की हरियाली अर्थात उनके पत्ते, डालियों, शाखाओं को सुखाकर हर लिया है। हरियो का अर्थ हर लिया है। दो अर्थ निकल रहे, एक हरे रंग से है, एक हर लिया यानी समेट लिया है गर्मी ने हरियाली को। इस ग्रीष्म काल में सभी जगह भयंकर ताप पड़ रहा है, जिससे धूल और गर्मी देने वाली तीक्ष्ण लू चल रही है और उसकी लपट ग्रीष्म की लपट अर्थात दावांगनी की भांति अत्यधिक चारों ओर गर्मी ही गर्मी है और तेज लू से सभी प्राणी, सभी लोग अपने शरीर में अत्यधिक गर्मी का अनुभव कर रहे हैं। सूर्य की प्रचंड किरणों से बचने के लिए वो घनी साया या नदी के जल का सेवन करना चाहते हैं।
तथा पेड़ पौधों की साया में रहने के लिए मन की ऐसी आशा अभिलाषा करते हैं। सेनापति कहते हैं कि इस प्रकार से मेरी कविता अर्थात उनकी कविता में इस प्रकार का श्लेष चमत्कार है, चतुराई है कि ग्रीष्म ऋतु भी वर्षा के समान श्लिष्ट पदों में वर्णित की गई है। अब हम वर्षा ऋतु के पक्ष में इनका वर्णन देखते हैं। देखे सीती अंबर जले सारी और सोर है, तीन तरबर सब ही को रूप हरियो है। अर्थात धरती और आकाश में ग्रीष्म ऋतु अर्थात श्रावण के बाद भाद्रपद मास में अत्यधिक मूसलाधार बारिश से चारों ओर जल ही जल है। धरती पर जहां तक नजरें पहुंच रही है, जल से चारों ओर जल से धरती जलमग्न लग रही है और ऐसा आभास हो रहा है कि वो आकाश तक जल पहुंच रहा है। इस तरह जल का प्रलय अर्थात बाढ़ से वर्षा ऋतु ने पेड़ पौधों को उखाड़ कर उजाड़ कर रख दिया है। इस काल में वर्षा की भारी झड़ी लगी हुई है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती सले, जलद पवन सन तेक मानो पर्यो है। इस समय वर्षा काल में वर्षा की भारी झड़ी लगी हुई है, जिससे वर्षा का यह क्रम भादों महीनों में निरंतर चलता ही रहता है। और इस काल में बादलों की घटाओं ने धरती को घेर रखा है। चारों ओर जल सिंचन तो होता ही है और बादलों की छाया से काली घटाएं छाई हुई है। भादों के बाद सूर्य के दर्शन जब भी होंगे तो बरसात में नदी को नाव में सवार होकर पार करना कठिन हो जाता है। इस प्रकार की जल राशि इस क्षितिज धरती पर है। इस काल में सब लोग घने बादलों की छाया में घिरे रहते हैं, जिसमें वनस्पति है, मनुष्य है, जीव जंतु है, समस्त प्राणी अपने शरीर को जल वर्षण से बचाने की अभिलाषा करते हैं। सेनापति कवि की ये रचना श्लेष चमत्कार इस प्रकार से वर्णित है कि वो कह रहे हैं कि उनकी कविता की ये चतुराई है जो कि वर्षा ऋतु को भी ग्रीष्म की तरह चमत्कार पूर्ण वर्णन करते हुए बता रहे हैं। यहाँ श्लेष अलंकार का बड़ा रोचक वर्णन किया है, साथ ही अनुप्रास अलंकार भी है। धन्यवाद।